जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज हम एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आपका रीजनिंग सब्जेक्ट का प्रैक्टिस सेट समझ लीजिए या प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। ये आप देख सकते हो 22 फरवरी 2024 को एग्ज़ाम हुआ था और 4 शिफ्ट का शाम की जो शिफ्ट थी उसका हम पेपर सॉल्व करने वाले हैं। और सब्जेक्ट में आप देख सकते हो कांस्टेबल जीडी एग्जामिनेशन 2024। ठीक है। इससे पहले मैंने 2023 के भी प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करवाए हैं, तो उसका प्ले लिस्ट बन चुका है, पहले ही का ही बना है। तो अगर आपको 2023 के सॉल्व करना हो तो वो आप देख सकते हो, और 2024 के तो मैं सॉल्व करवा ही रहा हूँ। ठीक है। मात्र आप प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व कर लोगे, रीजनिंग मैथ और आप हिंदी के, इन 3 सब्जेक्ट के केवल आप प्रीवियस ईयर के पेपर लगा लोगे तो भी आपके 20 में से 20 आने लगेंगे गारंटी के साथ। ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी बकवास के साथ। और एक आपसे दरख्वास्त है कि अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें दोस्त। सब्सक्राइब में आपको कुछ नहीं लगता है, सपोर्ट करें। ये रहा आपका पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, इसको जूम कर लेते हैं। ठीक है। पहला प्रश्न है आपका, इसको ए लिखा जाता है और लाइम को ए लिखा जाता है, तो चिम्स को क्या लिखा जाएगा? तो बड़ा ही आसान सा प्रश्न है, ज़्यादा आपके कठिन इसमें प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। इसमें आप देखो क्या लॉजिक लग रहा है कि इसमें जो आपका आर है उसका क्या हो गया पी, यानी -2 हुआ है। ठीक है। और एच का हो गया एफ -2 हुआ है, वाई का डब्ल्यू -2, एम का के क्या हुआ है -2 हुआ है, और ई का जी +2 हुआ है। मतलब आपका जो व्यंजन है उसमें -2 हो रहा है और जो आपका स्वर है उसमें +2 हो रहा है। ये आपका लॉजिक लगा है। व्यंजन आपका -2 और आपका जो स्वर है उसमें +2। तो आप देखोगे चिम्स का सी में आप -2 करोगे तो ए आ जाएगा, एच में -2 करोगे तो आपका एफ आ जाएगा, आई है आपका स्वर तो इसमें +2 करना पड़ेगा तो के आ जाएगा, और एम आपका है क्या व्यंजन, तो इसमें क्या करना पड़ेगा -2 करना पड़ेगा तो के आ जाएगा, और ई है आपका स्वर तो इसमें आपको +2 करना पड़ेगा तो आपका जी आ जाएगा, और एस है आपका व्यंजन तो इसमें -2 करोगे तो आपका क्यू आ जाएगा। तो ए एफ के जी क्यू ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल सही होगा। ऐसे प्रश्न आपके पूछे जा रहे हैं। ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा आपका अगला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है आपका। अब इसमें आप देखो क्या लॉजिक लगा है, इसको और जूम कर लो। देखो ए का हो गया सी +2 हो गया, ई का हो गया जी +2 हो गया, आई का हो गया के +2 हो गया। समझ रहे? +2 का आपका लॉजिक लगा हुआ है। तो ऐसे ही एन में हम 2 जोड़ेंगे, एन आता है आपका 14, 14 में 2 जोड़ेंगे हो जाएगा 16, 16 पे आता है पी, आर आता है 18 पर, 18 में 2 जोड़ दोगे हो जाएगा टी, और बी आता है 22 पर, 22 में 2 जोड़ दोगे हो जाएगा 24, 24 पे आएगा एक्स, पी टी एक्स। ऑप्शन इसका हट गया है, पी टी एक्स इज राइट आंसर होगा इसका। ठीक है। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अब आप क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। देखो इसमें क्या लॉजिक लगा है कि m का हो गया q और q का हो गया u, u का हो गया y, और अब आगे क्या आएगा? तो बिल्कुल ही आसान सा लॉजिक लगा है। m में +4 करोगे, m आता है 13 पर, 13 में 4 जोड़ोगे 17 होता है, और 17 पर कौन सा अक्षर होता है? आपका q होता है, q है। और q में 4 जोड़ोगे, ठीक है, q यानी 17 में 4 जोड़ोगे हो जाएगा 21, 21 पे आता है u, और u में 4 जोड़ोगे तो हो जाएगा आपका 25 यानी y, और y में यानी 25 में 4 जोड़ोगे तो हो जाएगा आपका c। ठीक है। y में y के बाद z a v c, तो चौथे नंबर पे क्या आएगा? c आएगा। तो c किस ऑप्शन में है? केवल एक ही ऑप्शन में है, इसमें d है, इसमें d है, इसमें d है, केवल एक ही ऑप्शन में है, वो है ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। +4 है पहले अक्षर में। ठीक है। यह लॉजिक लगा था। अगला प्रश्न देखिए। अब नंबर 4 का क्वेश्चन है। इसमें देखो ऑप्शन 2 सही है। देखो जब वहां एग्जाम होगा तो आपको एक एक आपको ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। तो हमको जो पता है कि ऑप्शन 2 सही है तो ऑप्शन 2 से करके देख लेते हैं। तो लिखेंगे 14, ठीक है,
तो गुणा की जगह भाग लिखना है, भाग की जगह गुणा, ठीक है, चाहे इसी पे लिख लो, ठीक है। गुणा की जगह क्या लिखना है, भाग लिखना है, और भाग की जगह गुणा लिखना है। सॉल्व करेंगे, 7 आपका 21 हो जाएगा, ठीक है, 7 हो जाएगा, और आपका 7 और 36 18 हो जाएगा, यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है, 18 प्लस आपका 3 आ जाएगा, 3 के बाद -14, ठीक है, और 14 और 18 जोड़ेंगे तो 8 4 आपका 12 हो जाएंगे, यहाँ से लगी 1 2 3 32, और 32 में से 3 जाएंगी तो आपके 29 आ जाएंगे, यानी ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है, ठीक है। ऐसे इस प्रश्न को सॉल्व करना पड़ता है, वहां पर आपको एक एक ऑप्शन चेक करना पड़ेगा कौन से आपका किस ऑप्शन से 29 आएगा। समझ में आ गया? कुछ भी कोई एक भी प्रश्न समझ में ना आए, कुछ भी डाउट हो तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स खुला है, बता देना। अगला प्रश्न है आपका सीरीज यानी श्रृंखला वाला। तो देखो 33 और 34 में 1 का अंतर, 34 और 38 में आपका जो है वो 4 का अंतर है, ठीक है। 38 और 47 में आपका 9 का अंतर है। 47 और 63 में आपका जो है 47 और 63 में कितने का अंतर, 16 का अंतर पड़ेगा, ठीक है। फिर आपका इसमें कोई लॉजिक नहीं है, फिर इसको फिर और देख लो, 4 1 में किसका अंतर आ रहा है, 3 का अंतर आ रहा है, ठीक है। 9 और 4 में 5 का अंतर आ रहा है, और 16 और 9 में 7 का अंतर आ रहा है, ठीक है। तो आगे कौन सी संख्या आएगी, तो आगे आपकी अभाज्य संख्याओं का या असम संख्याओं का इसमें अंतर है, 3 5 7 9 11 13 ऐसा। तो 3 3 के बाद 5 5 के बाद 7, तो अगला जो अक्षर आएगा वो आएगा 9। तो 16 और 63 जोड़ेंगे तो 6 3 9 हो जाएगा, 6 एक साथ 79 हो जाएगा, और 79 में प्लस ए वाले 9 जोड़ देंगे तो 79 80 1 आपका 88 हो जाएगा, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, ठीक है। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6। देखो इसको कैसे सॉल्व करना है, इसमें y का u लिख दिया तो क्या लॉजिक लगा, y आता है 25 पर, u आता है 21 पर, -4 का लॉजिक है, ठीक है। l का h लिख दिया, l आता है 12 पर, h आता है 8 पर, -4 का लॉजिक है, ठीक है। तो यही लॉजिक आपको देखना है किस ऑप्शन में लगा है। तो ऑप्शन 1 में यही लॉजिक लगा है कि t आता है 20 पर, 20 में से 4 जाएंगे तो हो जाएंगे 16, 16 पे आता है p, तो इसमें -4 का लॉजिक लगा है। और g आता है 7 पर, और c, तो g का c हो गया, तो g आता है 7 पर, c आता है 3 पर, -4 का लॉजिक लगा है, तो -4 का ऑप्शन 1 में ही लॉजिक लगा है, इसलिए ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, ठीक है। ये देख लीजिए आपका 7 नंबर का प्रश्न है, क्रम व्यवस्था वाला, ठीक है। इसमें आपका 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, तो इसको ध्यान से पढ़ना है और अच्छे से समझना है। तो स्टार्ट करते हैं, क्या है, थोड़ा इसको छोटा कर लेता हूँ ताकि आपको पूरा पढ़ने में आ जाए, ठीक है। तो प्रश्न कह रहा है 6 लड़के सुमित, गोपाल, हनी, ईशान, जतिन और ललित एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। भैया 6 लौंडे हैं, वो सॉरी 6 लड़के हैं, ठीक है, ये 6 लड़के हो गए, क्लियर। अब आगे देखो, फिर कह रहा है ईशान सुमित के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर है। ईशान सुमित के बाईं ओर से, तो सुमित यहाँ बैठ गया, ईशान सुमित के बाईं ओर से 1 2 3, ईशान आपका यहाँ बैठ जाएगा, सुमित के बाईं ओर से आपका तीसरे स्थान पर है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे, फिर कह रहा है जतिन और हनी ईशान का निकटतम पड़ोसी है। तो जतिन और जो हनी है वो आपका ईशान का, जतिन और हनी ईशान का आपका निकटतम पड़ोसी है। तो जतिन या तो यहाँ बैठेगा या तो यहाँ बैठेगा, या ईशान आपका यहाँ बैठेगा या तो यहाँ बैठेगा, ठीक है। तो 2 में से आपका कहीं बैठेंगे, तो इसको थोड़ा मिटा दूं, ठीक है। तो जतिन और हनी ईशान का निकटतम पड़ोसी है, तो जतिन को हम बिठा देते हैं यहाँ पर, ठीक है, 1 मिनट, जतिन को यहाँ बिठा देते हैं, बचा आपका हनी, हनी को आप यहाँ बिठा दो, ठीक है। तो निकटतम पड़ोसी हैं। फिर देखो ललित जतिन के ठीक दाईं ओर बैठा है, ललित जतिन के ठीक दाईं ओर, तो ललित जो है भाई साहब दाईं ओर यहाँ बैठ जाएगा, बचा आपका एक, कौन बचा है, आपका गोपाल बचा है, तो गोपाल आपका यहाँ बैठ जाएगा। आपके 6 के 6 जो बंदे हैं, जो कैंडिडेट हैं वो बैठ गए हैं। अब उसने प्रश्न में पूछा क्या है, तो उसने पूछा ये है कि हनी के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है। तो ये रहा हनी, हनी के दाईं ओर बैठा है ई, और बाईं ओर बैठा है गोपाल। तो बाईं ओर पूछा है, बाईं ओर तो हो जाएगा गोपाल, ऑप्शन 2 इज राइट आंसर, ठीक है। फिर भी समझ में ना आना हो तो पूछ लेना।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसमें देखो उसने पूछा है कि अगला जो व्यक्ति वो सॉरी व्यक्ति क्या, इसमें अगली आकृति क्या आएगी। तो देखो लॉजिक समझ लो, इसमें एक ए है, जहां का तहाँ है, कोई इसमें बदला नहीं हुआ है, ठीक है। जहां का तहाँ है, ना ऊपर हुआ ना नीचे हुआ, एक ही जैसा है, जैसे पहले में था वैसे ही है, ठीक है। फिर एक दूसरा अक्षर आ गया, मतलब दूसरा आकृति आ गया, फिर तीसरे कोष्टक में 6 आ गया, फिर चौथे कोष्टक में 9 आ गया। मतलब बदल नहीं रहा है, आप वो बदल रहा है आपका, वही का वही नहीं रह रहा है, ठीक है। एक एक अक्षर आपका बढ़ता जा रहा है। तो जैसे यहाँ पर चौथे डिब्बे में ए आ गया, 4 हो गए, तो अब और कोई दूसरा आएगा वही नहीं रहेंगे, और जैसे हैं ये वैसे ही रहेंगे, ठीक है। तो इसमें आप अगर आप गौर से देखो तो ऑप्शन 1 में आपका 9 6 है, तबकि यहाँ पर कोई बदलाव नहीं, ना यहाँ पर ना यहाँ पर, तो 9 6 नीचे नहीं आएंगे, ए भी गलत, ठीक है। और इसमें दूसरे ऑप्शन में ये आपका क्वेश्चन मार्क दे दिया, ए भी गलत, ठीक है। और तीसरे में आपका ये ऊपर नीचे लिख दिया, ठीक है। ये ऊपर पहला जो ऐसा था ना, इसको उल्टा बना दिया, इसलिए ये भी गलत। ऑप्शन 4 आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला है निम्न विकल्पों में से उस पासे का चयन कीजिए जो दी गई सीट को मोड़ने पर नहीं बनाया जा सकता। ध्यान रखना, उसने इनका बनाया जा सकता, उसने कहा है नहीं बनाया जा सकता। तो इसको देखेंगे, बहुत ही आसान प्रश्न है और पूछा जाता है। तो देखो एक्स का अपोजिट हो जाएगा सी, एक्स का अपोजिट सी, डी का अपोजिट जी, और एफ का अपोजिट हो जाएगा ए, या ए का अपोजिट हो जाएगा एफ, ठीक है। जो अपोजिट होंगे वो आपके पास पास कभी नहीं होंगे, वो आपका गैप करके होंगे, तभी वो अपोजिट बनेंगे। इसमें गैप है ए का, तभी ए एक्स और सी का अपोजिट है। इसमें एफ का गैप है, तभी ये डी जी का अपोजिट है, ठीक है। तो गैप रहेंगे तभी अपोजिट यानी विपरीत बनेंगे। लेकिन प्रश्न में पूछा कौन सा विपरीत नहीं है, ठीक है। अब मैं नीचे जाऊंगा तो ये मिट जाएंगे, वो मिट गए, ठीक है। तो कहने का आपका ऑप्शन 3 जो है वो आपका देखोगे अगर गौर से तो, एक मिनट एफ हो जी। तो देखो आपका जो ए और जो आपका एफ है ये आपके अपोजिट हैं, ए ऑफ अपोजिट है, एक्स और सी अपोजिट है, डी और जी अपोजिट है। तो इसमें ऑप्शन 3 में आप देखोगे ए और जो एफ है वो आपका पास पास दे दिए, ठीक है। तो पास पास कभी नहीं होंगे, गैप करके होंगे, ठीक है, तभी वो विपरीत बनेंगे। इसमें गैप करके नहीं है तो ये नहीं बनाया जा सकता। यही उसने पूछा कि ये नहीं बनाया, कौन सा नहीं बनाया जा सकता, तो ऑप्शन 3 वाला नहीं बनाया जा सकता, इसलिए ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। इसमें देखो उसने कहा है दी गई आकृति के उस सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए जो दर्पण एम एन को उस आकृति के दाईं ओर रखने पर बनेगा। देखो उसने कहा दर्पण, अगर कहा जाए जल, तो जल अगर पूछा जाए, जैसे एम है उदाहरण के तौर पर, अगर जल का पूछा जाए तो जल में ऐसा बन जाएगा एम। अगर आपका दर्पण का पूछा जाए तो सेम ऐसे बन जाएगा, ठीक है। और अगर एक के हो और दर्पण में पूछा जाए तो के ऐसे बन जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब समझ लो। तो उसने कहा है दाईं ओर रखने पर, तो दाईं ओर पलटेंगे तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसा है वैसा ही रहेगा। इसमें देखो ये 2 अंडे ऊपर को आ गए, गलत, जैसा है वैसा ही रहेगा। इसमें देखो ये जो तीर है बाहर को निकाल दीजिए, बाहर को नहीं निकलेंगे। और इसमें देखो ऑप्शन 4 में आपके ये अंडे भी नीचे को हैं, वो अंडे तो ठीक है, ये आपका क्या बोलते हैं, ये तीर आपका नीचे को है, तो ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल सही है, जैसा था वैसे ही रहेगा। कोई आपके बिल्कुल आसान प्रश्न पूछ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा अब आपको बताना है। देखो इसमें 1 2 3 6 9 है, 9 के बाद आप देखोगे 9 प्लस है, तो फिर 9 के बाद आपके 8 प्लस बचे 1 बराबर हो गया, ठीक है। इसमें देखो फिर आपके 7 प्लस बचे और आपके 2 बराबर हो गए, इसमें 3 बराबर हो गए। तो अब जो आएगा उसमें 6, अब जो आएगा उसमें आपके 4 जो होंगे वो प्लस होंगे और 4 जो होंगे बराबर होंगे, ठीक है, लाइन से। तो नीचे की ओर प्लस होंगे, लेकिन इसमें नीचे की ओर बराबर हैं, ये गलत, ठीक है। इसमें भी आपका यहाँ पर होंगे आपके बराबर, ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। लेकिन इसमें देखो सब में बराबर बराबर, ये भी गलत। इसमें आपके कितने 6 बराबर, ये भी गलत। 4 बराबर 4 प्लस होंगे, ऑप्शन 2 आपका सही हो जाएगा। इसमें देखो आपका कथन निष्कर्ष वाला प्रश्न है, इसको जूम कर लेते हैं, बड़ा ही आसान प्रश्न है। प्रश्न को सॉल्व करेंगे। कह रहा कुछ इंजीनियर डॉक्टर हैं, कुछ इंजीनियर जो हैं वो आपके डॉक्टर हैं, झुनझुनी चढ़ गई गुनत, कोई नहीं कह रहा कुछ इंजीनियर डॉक्टर हैं, ठीक है। फिर कह रहा सभी डॉक्टर वकील हैं, तो सभी ये जो डॉक्टर है ना, ये सभी डॉक्टर
वकील हैं। ठीक है, एक मिनट आप दूसरे कलर से बना देते हैं। कुछ इंजीनियर डॉक्टर हैं, तो कुछ जो इंजीनियर हैं वो आपके, कुछ इंजीनियर क्या हैं, डॉक्टर हैं। फिर वो कह रहा है सभी जो डॉक्टर हैं वो क्या हैं, वो आपके वकील हैं। अब सही है, अब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्या है वो, वकील हैं, बी। अब देखो उसने निष्कर्ष में क्या, आगे भी एक और है। ठीक है, एक और है। फिर कह रहा है कुछ वकील जो है वो शिक्षक नहीं है। कुछ जो वकील हैं वो आपके शिक्षक नहीं है। कुछ जो ये आपके वकील है ना, बी से वकील, ये आपके शिक्षक नहीं है, काट नहीं रहा है उसको। ठीक है, अब देखो आप, कह रहा है कुछ वकील शिक्षक हैं। क्या कुछ जो वकील, ये वकील वाला जो सर्कल है, कुछ वकील शिक्षक नहीं है। ठीक है, तो वो कह रहा कुछ वकील शिक्षक हैं। तो कुछ वकील आपके क्या शिक्षक हैं? क्या वकील वाला जो सर्कल है क्या वो शिक्षक को काट रहा है? यार ये सर्कल ही गलत बना रहा है यार मैं। ठीक है, अब देखो दोबारा, कुछ इंजीनियर डॉक्टर हैं। कुछ जो इंजीनियर हैं वो आपके क्या हैं, वो आपके, कुछ इंजीनियर जो हैं वो आपके डॉक्टर हैं। ठीक है, वो गलत लिख गया था। फिर कह रहा है सभी डॉक्टर वकील हैं। सभी जो ये डॉक्टर हैं ये आपके क्या हैं, ये वकील हैं। ठीक है, उसके बाद वो कह रहा है कुछ वकील शिक्षक नहीं है। कुछ जो ये वकील हैं ये आपके क्या हैं, शिक्षक नहीं है। अब देखो, अब सही है। अब देखो, अब वो कह रहा है कुछ वकील शिक्षक हैं। क्या कुछ ये जो वकील हैं क्या वो शिक्षक हैं? क्या वकील वाला सर्कल क्या शिक्षक वाले सर्कल को थोड़ा सा भी काट रहा है ना? नहीं काट रहा है, अलग अलग है, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा इसका देखो, कुछ इंजीनियर वकील हैं। क्या कुछ इंजीनियर वाला सर्कल जो है, इंजीनियर वाला सर्कल वकील वाले सर्कल को काट रहा है? बिल्कुल काट रहा है, काट रहा है ना नीला वाला सर्कल इंजीनियर वाले सर्कल को, तो ये सही हो जाएगा। यानी केवल आपका निष्कर्ष दो सही है। तो किस ऑप्शन में दिया गया है? केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है। ठीक है, आसान प्रश्न था, उस गोले में थोड़ा वकील शिक्षक की जगह वकील वकील लग गया दो बार, इसलिए थोड़ा ये देख लो यार, ये तो आसान से प्रश्न है, आकृति वाले हैं, और इसमें क्या है कि अब बार बार, चलो मिस्टेक करके दिखा देता हूँ। इसमें अगर आप गौर से देखोगे तो इसमें देखो ये चांद आपका नीचे की ओर आना चाहिए, यहाँ कोने पर, ये आपका यहाँ पर, इसलिए ए भी गलत। ठीक है, मिस्टेक करके देख सकते हो। इसमें देखो आपका ये आसान है यार, अब मैं आपको क्या समझाऊंगी। इसमें ये जो है नोक नहीं निकलेगी, आपका ये गोला सा रहेगा। ठीक है, फिर दूसरे में देखो आपका ये नीचे की ओर है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, और फिर आपका ऑप्शन थ्री में आप देखोगे अगर गौर से, तो ये जो सर्कल है वो आपका ऐसा होना चाहिए, लेकिन इसमें आपका इस साइड है, इसलिए ऑप्शन थ्री आपका सही हो जाए। आसान है, आपको देख लोगे तो समझ में आ जाएगा। ये वाला देख लो, कह रहा है यदि पी क्यू का अर्थ ये है, देखो इसको कैसे, उसने पूछा है ए का ई से क्या संबंध है। सीधा शुरू करते हैं कथा। तो ए गुणा बी बराबर है, गुणा का अर्थ क्या है, ए पी गुणा क्यू का अर्थ है पी क्यू की माँ है, यानी ए जो है वो बी की माँ है। ठीक है, फिर देखो, फिर कह रहा है भाग, तो भाग का अर्थ क्या है, पी क्यू का अर्थ है पी क्यू का पिता है, यानी बी जो है वो सी का पिता है। बी जो है वो सी का पिता है। ठीक है, प्लस का मतलब पिता और माइनस का मतलब महिला। ठीक है, तो बी जो है वो सी का पिता है। फिर आगे देखो, फिर है माइनस, तो माइनस का मतलब है आपका पी क्यू, एक मिनट, माइनस का मतलब है पी क्यू की बहन है, यानी जो आपका सी है वो डी की बहन है। ठीक है, उसके बाद फिर आप देखोगे आपका प्लस है, तो प्लस का अर्थ है पी क्यू का भाई है, यानी डी जो है वो ई का भाई है। ठीक है, ई का क्या है, भाई है, ये प्लस है। ठीक है, फिर अगला आप देखो माइनस, तो माइनस का जो अर्थ है वो है पी क्यू की बहन है, यानी ई जो है वो एफ की क्या है, बहन है, ये माइनस, ये सर्कल आपका बन गया। अब उसने पूछा है ए का ई से क्या संबंधित है, ए का ई से क्या संबंध है, तो ए जो है ई का क्या हो जाएगा, ई का वो क्या हो जाएगा, दादा हो जाएगा, क्या वो दादी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, दादी हो जाएगी।
ठीक है, क्योंकि EFDC भाई बहन है और इन सब के पिता बी हैं और बी का जो मम्मी है वो ए है। यानी आपके जो भाई बहन हैं, ठीक है, उसके जो मान लो आपके जो पिता की मम्मी आपकी क्या होगी, दादी होगी, तो पिता की माँ या दादी कह सकते हैं। और जे CDEF ए के क्या है, पोते हैं, और बी के क्या है, बी के चारों बिटिया लड़का है। ठीक है, जैसे सी बिटिया है, डी बिटिया है और सी भी ई भी बिटिया है। ठीक है, समझ में आ गया, आसान। अब अगला देख लो, आपका ये सीरीज वाला प्रश्न है, बिल्कुल आसान है, जूम कर दिया ताकि आपको और अच्छे से दिख जाए। तो इसमें CDEF है, क्या लॉजिक लग रहा है इसमें, CDEF, ठीक है, यही लॉजिक लगा है। तो आप देखोगे खाली स्थान में CD, उसके बाद खाली स्थान है तो आएगा E, फिर E आ जाएगा। E किस ऑप्शन में, इसमें है, इसमें है, इसमें है, सॉरी एक मिनट, CDE आएगा, इसमें लॉजिक लगा है, CDEF वाला है। ठीक है, तो CDEF, तो CD के बाद आएगा E किस में है, इन दो में है, इनमें नहीं है, तो ये दो गलत। बचे आपके दो ऑप्शन, तो दो ऑप्शन में आप देखोगे दूसरा जो खाली है वह C के बाद आएगा D, इसमें है F। ठीक है, ऑप्शन 2 आपका सही हो जाएगा। ये भी आसान है, CDEF CD। ये वाला देखो, ये तो और आसान प्रश्न होते हैं, कुछ नहीं करना इसमें। CC है, काट दो, O है, काट दो, NN है, काट दो, F है, D, तो D आता है पहले के F आता है, पहले आता है D, तो D आ जाएगा 5 नंबर पे, कट जाएगा पूरा। फिर F है, काट दो, IILLU, IILU, इनमें से कौन पहले आता है, पहले आता है I वाली काटेंगे। फिर D है, R है, तो DR में कौन पहले आता है, पहले आता है D, तो पहले आएगा 2, फिर आएगा 3। ठीक है, उसके बाद L बचा, U बचा, तो कौन आता है पहले, पहले आता है L, 4 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, 523 41, 523 41, ऑप्शन 1 बिल्कुल सही हो जाएगा, आसान है। ए वाला देख लो, ये भी आसान सा प्रश्न है, सीरीज वाला 17 नंबर क्वेश्चन है, इसको थोड़ा जूम कर लो। अब देखो इसको, 17 और 25 में कितने का अंतर है, 17 और 25 में आपका 8 का अंतर है। ठीक है, और इसमें 25 और 37 में 12 का अंतर है, 37 और 53 में 16 का अंतर है, 53 और 73 में आपका 20 का अंतर है। ठीक है, और 73 और 97 में आपका जो है वो 24 का अंतर है। ठीक है, आगे जो आएगा 8 12 12 4 16 16 4 20 20 4 24, आगे जो आएगा वो 28 आएगा। तो 97 में अगर आप 28 जोड़ोगे तो 8 7 होता है 15, हाथ से लगेगी 1, 9 2 11 1 12, 125 इज राइट आंसर। ठीक है, 4 4 प्लस हो रहा है। अब भाई साहब, अब 18 नंबर क्वेश्चन देख लो, ये भी आसान है। देखो, पिज्जा को ये लिखता है, बर्गर को ये लिखता है, तो नूडल्स को क्या लिखेगा। तो देखो इसको थोड़ा जूम कर लो, तो पिज्जा को ए का बी लिख दिया, +1 कर दिया, जेड का ए +1, जेड का ए +1, आई का जे +1, पी का क्यू +1, लॉजिक है +1 का। इसमें भी देख लो, आर का एस +1, ई का एफ +1, जी का एच +1, यानी पीछे से लॉजिक लगा है। तो नूडल्स का आपको बताना है, तो एस का हो जाएगा टी +1, ई का एफ हो जाएगा, एल का एम हो जाएगा, डी का ई हो जाएगा, ओ का पी हो जाएगा, फिर अगला ओ का पी हो जाएगा, और एन का ओ हो जाएगा। ठीक है, TEMF, टी वो टी, अबे टी नहीं आएगा, ई तो है इसमें, रुक जाओ। एस का हो जाएगा टी +1 का है ना, ई का हो जाएगा एफ। तो टी एफ किस ऑप्शन में है, टी एफ केवल एक ही ऑप्शन में है, वो है ऑप्शन 3। ठीक है, टी एफ के बाद टी एफ के बाद फिर आपका एल है, एल में एक जोड़ेंगे एम आ जाएगा, डी में एक जोड़ेंगे एफ, डी में एक जोड़ेंगे तो ई आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, आसान है। एक मिनट रुक जाओ, ये 9 25 इतना करता है। अब अगला प्रश्न देखो, अब देख लो 19वां प्रश्न, ये भी आसान है, लेकिन इसमें क्या है कि बाहर की ओर बैठे हैं। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न मैंने बहुत लगवाए हैं, 2023 वाले में लगवाए हैं। ठीक है, तो ये वाला आपको मैंने होमवर्क के लिए दिया है, आप चाहो और ना बने तो ये है, तो आसान है यार, टाइम वो होगा कुछ नहीं। उसने कहा है 7 लड़कियां ये मेज के चारों को कहती, वो बाहर की ओर बैठी हैं, तो ये 7 डंडे बैठ गए। ठीक है, वो कह रहा बाहर की ओर बैठी हैं। ठीक है, तो कह रहा WX के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठी है। बाहर की ओर बैठी है तो ध्यान रखना, बाईं का दाईं का देना, दाईं का बाईं का देना। ठीक है, या फिर बाईं ओर करके देखना तो आ जाएगा। तो कह रहा WX के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठी है, WX के बाईं ओर से, W जो है X के बाईं ओर से
दूसरे स्थान पर बैठी, 1 2 W यहाँ पर बैठ जाएगी। ठीक है, फिर कह रहा है बी और सी के निकटतम पड़ोसी W है, तो बी और सी का जो निकटतम पड़ोसी है वो कौन हो जाएगा, W हो जाएगा। बी और सी का, तो बी आपका यहाँ बिठा दो, तो सी को यहाँ बिठा दो, ठीक है, तो बन जाएगा। फिर कह रहा है जेड बी के बाईं ओर से दूसरे स्थान चौथे स्थान पर बैठा है। जेड बी के बाईं ओर से, जेड बी के बाईं ओर से, तो जेड बी के बाईं ओर से 1 2 3 4, तो यहाँ पे बैठ जाएगा जेड। ठीक है, ये गलत हो रहा है, क्या है ये सब। 1 मिनट, ठीक है, मतलब कर दूँ, है तो आसान यार, चलो कर ही देता हूँ, करना तो पड़ेगा, नहीं तो कहीं बनता नहीं है। चलो 8 है, रुक जाओ सही से बनाने दो, मैंने पहले सॉल्व कर लिया लेकिन क्या है कि साला। ठीक है, फिर कह रहा है डब्ल्यू एक्स के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, तो डब्ल्यू एक्स के बाईं ओर, डब्ल्यू, अरे यार फिर गलती करने लगे, डब्ल्यू जो है एक्स के बाईं ओर, तो एक्स को यहाँ बिठा दो, एक्स यहाँ, डब्ल्यू एक्स के बाईं ओर, तो डब्ल्यू आपका यहाँ बैठेगा बाईं ओर दूसरे स्थान पर। ठीक है, बाईं का दाईं करना, दाईं का बाईं करना है। फिर कह रहा है बी और सी दोनों निकटतम पड़ोसी हैं, बी और सी दोनों निकटतम पड़ोसी हैं, तो बी आपका यहाँ बैठा दो, सी को यहाँ बैठा दो, तो बी और सी दोनों की निकटतम पड़ोसी डब्ल्यू है, तो बी और सी की निकटतम पड़ोसी डब्ल्यू है। देखो अब इसको मिटाओ, एक मिनट, ठीक है, आप करो स्टार्ट, अब हो आपका गेम, अब आएगा मजा। ठीक है, अब वो कह रहा है, देखो वो कह रहा है डब्ल्यू एक्स के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठी है, डब्ल्यू एक्स के बाईं ओर से, तो बाएं का दाएं करना है, तो दूसरे नंबर पे बैठ जाएगी। ठीक है, फिर कह रहा है बी और सी दोनों की निकटतम पड़ोसी डब्ल्यू है, तो बी को यहाँ बिठा लो, सी को यहाँ बिठा लो, तो डब्ल्यू बी और सी की निकटतम पड़ोसी बन गई। फिर कह रहा है जेड बी के बाईं ओर से चौथे स्थान पर है, तो जेड बी के बाईं ओर यहाँ बाईं को क्या करना है, दाईं, तो 1 2 3, जेड आपका यहाँ बैठ जाएगा, जेड बी के बाईं ओर यानी दाईं ओर से चौथे स्थान पर है। वाई सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो वाई बैठेगा यहाँ पर, बचा कौन सा है यार, बचा है आपका ये यहाँ पर बैठ जाएगा। पूछा है एक्स के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है, तो एक्स के ठीक बाईं ओर का मतलब क्या है, दाईं ओर, तो एक्स के ठीक बाईं ओर आपका ये बी बैठा है, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। आसान सा प्रश्न है लेकिन उसमें क्या है बात, अब इसमें देखो आपका 20 कैसे भी करके आपको 20 लेके आना है, जैसे 15 है, ए लिखा है, बी लिखा है, सी लिखा है। ठीक है, तो क्या करें कि हमारा ये 20 आ जाए, तो आपका एक आपको लॉजिक लगाना है, ये ऐसे प्रश्न आपके ने पढ़े होंगे, तो इसमें एक लॉजिक आपका बैठ रहा है, कौन सा बैठ रहा है, अगर आप इस जगह पर प्लस कर दोगे और इस जगह पर आप माइनस कर दोगे और यहाँ भाग कर दोगे, जैसे 15 है, ए की जगह प्लस लिख देंगे, 8 हो जाएगा, 8 के बाद बी है तो बी की जगह माइनस लिख देंगे, 9 लिख देंगे, 9 के बाद सी है तो भाग कर देंगे, और 3, तो 3 3 का 9 हो जाएगा, और 15 3 3 का 9 हो जाएगा, 3 आ जाएगा, और 15 8 कितना होता है, 15 8 हो जाता है आपका 23, और 23 में से -3 जाएंगे तो आपका ये 20 आ जाएगा। ठीक है, वैसे ही यही लॉजिक आपको इसमें लगाना है, तो 8 है, प्लस करेंगे, ए के बाद 6 है, 6 के बाद आपका बी -4 भागे 2, अब देखो 2 दूनी 4, यहाँ 2 आ जाएगा, 8 से कितना होता है 14, और 14 में से 2 जाएंगे आपका 12, ऑप्शन 1 आपका सही हो जाएगा। तो ये थे आपके एसएससी जीडी में पूछे गए ये आपके रीजनिंग के प्रश्न, 20 प्रश्न सॉल्व करवाए, और कुछ आपको थोड़ा दिक्कत आई होगी मेरी वजह से, थोड़ा जल्दी सॉल्व नहीं करवाया और कहीं पर अटका भी हूँ। ठीक है, इतना आपको टाइम भी नहीं लगना चाहिए। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, 20 में से कितने कर पाए आप वो आपको जरूर बताना है। ठीक है।
अगला पार्ट जनरल नॉलेज का है, तो ये तो मैंने पहले ही सॉल्व करवा दी है। जनरल नॉलेज की वो हिंदी की करवा दी और रीजनिंग का आ जाओगे।